हेलो दोस्तों, आज के सेशन में मैं पढ़ते हैं गवर्नर जनरल एंड वाइसराय के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि प्लासी एवं बक्सर के युद्ध के बाद भारत की राजनीति में ईस्ट इंडिया कंपनी हस्तक्षेप करने लगी। प्लासी युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर बना बंगाल का। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यह बंगाल में 2 बार गवर्नर बना। पहली बार तो ये 1757 से जब प्लासी का युद्ध था तो 1760 तक 3 साल के लिए बना। इसके बाद ये फिर दोबारा से आया 1765 से 1767 तक रहा 2 साल। तो ये ऐसे 2 बार गवर्नर रहा। यह बंगाल का प्रथम बार गवर्नर था। यह बंगाल का प्रथम बार गवर्नर था और 1757 में इसी के द्वारा प्लासी का युद्ध लड़ा गया। और 1765 में इलाहाबाद की संधि इसी के समय हुई। फिर इसी और 1765 में बंगाल में द्वैध शासन, ये क्वेश्चन आता है कि द्वैध शासन किसके द्वारा लगाया गया। द्वैध शासन 1765 में बंगाल में जो बंगाल द्वैध शासन 1765 में बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। 1765 में 1767 में इसी के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। उपहार लेने पर सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया है इसने। तो हमें रॉबर्ट क्लाइव से क्या सीखने को मिला है। 2 फैक्ट इम्पोर्टेंट है इसके कि इलाहाबाद की संधि और द्वैध शासन इसी रॉबर्ट क्लाइव के समय लगाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था 1765 में। ये अधिकतर पूछ लिया जाता है। और इलाहाबाद की संधि ये तो पता ही है आजकल सबको कि प्लासी का युद्ध किसने लड़ा, कब हुआ था। तो ये बहुत कम क्वेश्चन आता है। विलियम हार्वेल इससे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। हेनरी वेंसीटार्ड, इसके समय एक ही क्वेश्चन आता है कि बक्सर का युद्ध किसके समय लड़ा गया। तो 1764 में हेनरी वेंसीटार्ड के समय लड़ा गया। ओके। और लॉर्ड वेरलेस्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ते हैं। जोहन कार्टियर के समय एक क्वेश्चन बनता है। जोहन कार्टियर के समय एक क्वेश्चन बनता है, इसे हम करेंगे। जोहन कार्टियर इसी के शासनकाल में आधुनिक भारत का बंगाल में पहला अकाल पड़ा। मतलब आधुनिक भारत का बंगाल में सबसे पहला अकाल कब पड़ा, तो हम लोग कहेंगे जोहन कार्टियर के समय पड़ा। बस यही क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट चलेंगे, वारेन हास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन आते हैं। तो वारेन हास्टिंग यह बंगाल का अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल था। तो वारेन हास्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर, पहला गवर्नर जनरल था। और 1772 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत इसी के द्वारा किया गया, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। और बनारस की संधि 1773 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा बनारस की संधि हुई। और 1773 में रेगुलेटर अधिनियम आया जिससे इसे बंगाल का गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया 1773 में। आगे बढ़ते हैं। और इससे ये क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई इसके द्वारा। 1775 में फैजाबाद की संधि हुई। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। ये इम्पोर्टेंट है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। और पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये दोनों के दोनों वारेन हेस्टिंग के समय आए थे। ठीक है, तो हमें वारेन हेस्टिंग से क्या सीखने को मिला है कि इसने बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया, बनारस की संधि की, यही भारत का अंतिम गवर्नर, पहला गवर्नर जनरल बना, मतलब बंगाल का। यह 1773 में रेगुलेटिंग अधिनियम इसी के समय ही आया था। ठीक है। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पिट्स इंडिया एक्ट इसी के समय आया। अब
ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस वायसराय के ऊपर ब्रिटिश सांसद ने महाभियोग लगाया था। तो 1785 में हमें बता देना कि वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग लगाया गया था। नेक्स्ट पे चलती हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो यह बंगाल का दूसरा गवर्नर बन के आया। इसे भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। इसने 21 अप्रैल 1793 में आईसीएस की स्थापना की थी और इसी समय इसने पुलिस प्रशासनिक सेवा भी की थी, पुलिस प्रशासनिक की स्थापना भी की थी। एक्ट ऑफ 1786 में 86 के समय 1786 का एक्ट आया था इसी के समय, कॉर्नवालिस के समय। और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है कि 1773 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? तो आपको बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा 1793 में हुई है। आगे बढ़ते हैं। सर जोहन शोर अपने शासनकाल में जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी बनाया इन्होंने। तो ये क्वेश्चन आएगा कि जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी किसने बनाया? तो सर जोहन शोर ने बनाया है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। लॉर्ड वेलेजली, तो लॉर्ड वेलेजली से पढ़ते हैं, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाते हैं। लॉर्ड वेलेजली, इसने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने की। 1798 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला प्रांत हैदराबाद था। 1798 में 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा हुई। इसने भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया। ये पूछा जाएगा कि भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लगाया गया। जॉर्ज वेलो के बारे में पढ़ेंगे, इससे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आता है तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि 1806 में बिल्लौर या तमिलनाडु में भारत के प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि भारत में तमिलनाडु के बिल्लौर में भारत का प्रथम सैनिक विद्रोह किसके समय हुआ था? तो 1806 में जॉर्ज वार्लो के समय हुआ था। लॉर्ड मिंटो, ये भी क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृतसर की संधि किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय हुई थी अमृतसर की संधि। और लॉर्ड हार्डिंग के बारे में भी आ जाता है कि 1818 में मराठा साम्राज्य का अंत हुआ। क्वेश्चन बनेगा मराठा साम्राज्य का अंत कब हुआ? 1818 में हुआ। मराठा साम्राज्य का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ। अब लॉर्ड एडम्स, इससे कुछ खास नहीं आता, इसे छोड़ देंगे। आगे चलते हैं। लॉर्ड एमरहेस्ट, इससे भी कुछ नहीं आता, इसे भी छोड़ देंगे। पढ़ना हो तो ये पॉइंट पढ़ लेना। 1827 में इसने मुगल बादशाह अकबर सेकंड के दरबार की यात्रा की। हमको पढ़ना लॉर्ड विलियम वेंटिक है, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसे पढ़ते हैं। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। कौन? विलियम वेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इसी के द्वारा 3 प्रथाएं खत्म की गई, 3 प्रथाएं समाप्त की गई। 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया और 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया और 1833 में नरबली प्रथा को समाप्त किया इसने। ठीक है, सती प्रथा, ठगी प्रथा, नरबली प्रथा, ये तीनों प्रथाओं को इसने समाप्त किया लॉर्ड विलियम वेंटिक ने। और इसने ही अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा किस गवर्नर
गवर्नर जनरल के समय बनाई गई थी, तो विलियम वेंटिक के समय। तो इसने ही कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसके द्वारा मंडल आयुक्त के पद की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इससे हमें क्या क्या सीखने को मिला, इसके सारी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। तो इससे हमें ये सीखने को मिला कि बंगाल का अंतिम और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक था। और लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा 3 प्रथाएं समाप्त हुई: ठगी प्रथा, सती प्रथा और नरबली प्रथा। ठीक है। और चार्टर अधिनियम 1833 का इसी के समय आया था। और इसने अंग्रेजी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा बनाई। और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसी ने करवाई। और मंडल आयुक्त के पद की स्थापना इसी के समय या इसी ने करवाई। तो लॉर्ड कार्लेस मैंडकॉप के बारे में पढ़ते हैं। भाई वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो मुझे यहीं से रोकना पड़ेगा। और मुझे कल ये यहाँ से पढ़ाऊँगा आपको। पार्ट 2 में यहाँ से मैं पढ़ाऊँगा पार्ट 2। भाई वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ से पढ़ाऊँगा, तो आप सब्सक्राइब एवं लाइक करना। ठीक है। इसमें बहुत मेहनत लगती है भाई लोगों, इसको टाइप करना और फिर इस टाइप करने के बाद वीडियो बनाना, वीडियो को एडिट करना। ठीक है भाई, लाइक सब्सक्राइब करना। तो आगे वीडियो बनाने का हमें भी थैंक यू भाई।